पुराने नियम के भविष्यवक्ता और नए नियम के भविष्यवक्ताओं में क्या अंतर है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर टीचिंग्स बनाया है और उसका लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज़रूर उस लिंक्स में जाइएगा क्योंकि आप वचन में और गहरे बढ़ पाएंगे। पुराने नियम के भविष्यवक्ताएं और नए नियम के भविष्यवक्ताएं कैसे काम करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानने से हमें पता चलता है कि भविष्यवाणी का इतिहास क्या है। वॉट इज़ द हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स। पुराने नियम के भविष्यवक्ताएं और नए नियम के भविष्यवक्ताएं दोनों ही परमेश्वर के काम करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ विभिन्नताएं हैं जो आज हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहले पुराने नियम के भविष्यवक्ताएं। पुराने नियम के जो भविष्यवक्ताएं हैं, उनका जो प्राइमरी फोकस था, उनका जो मुख्य ध्यान था, वो इज़राइल को वापस परमेश्वर के साथ जोड़ना। वो बार बार भविष्यवाणी कर रहे थे, इज़राइल के गुनाहों को बता रहे थे कि इज़राइल किस रीति से परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा था और किस रीति से इज़राइल को परमेश्वर के पास वापस पश्चाताप के द्वारा आना है। ये चेतावनियां बार बार पुराने नियम के भविष्यवक्ताएं देते थे। यही नहीं, बल्कि पुराने नियम के जो भविष्यवक्ताएं थे वो चिन्ह और चमत्कार भी करते थे। हम उदाहरण देखते हैं एलाइशा का, जो पहले राजाओं का 18 का 38 वर्ष में हम देखते हैं कि एलाइशा प्रार्थना करता है और स्वर्ग से आग गिरते हुए। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हम एलाइशा और कई भविष्यवक्ताओं के जीवनों के द्वारा हम पुराने नियम में हम देखते हैं। और एक मुख्य उद्देश्य था पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का कि वो मसीह के आगमन के बारे में भविष्यवाणी करें। यशायाह का पुस्तक 7:14 में हम देखते हैं कि यशायाह भविष्यवाणी करता है कि एक कन्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म होगा और उसका नाम इमैनुएल होगा। यानी प्रभु के आगमन के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हैं। जब हम नए नियम में आते हैं, नए नियम के भविष्यवक्ताओं का फोकस कुछ अलग है। उनका पूरा ध्यान कलीसिया के उन्नति के लिए है, क्योंकि नए नियम के जो भविष्यवक्ता हैं भविष्य के बारे में भी बताते थे। एक उदाहरण हम देखते हैं अगबस के बारे में। अगबस जो था वो नए नियम में वो एक भविष्यवाणी करते हैं प्रेरितों का कार्य का 11 का 27 से 28 में कि एक सूखा आने वाला है, और वैसा ही एक सूखा आता है। यही नहीं, बल्कि सिर्फ भविष्य के बारे में बताना ही नहीं, लेकिन नए नियम के भविष्यवक्ताओं का मुख्य उद्देश्य है कि कलीसिया के उन्नति में कलीसिया को चलाना, और जितने भी प्रभु में जितने भी जन हैं उन सबों को प्रोत्साहित करना, उन सबों को धीरज देना, शांति का संदेश लाना भविष्यवक्ताओं के कार्यों में एक है। पुराने नियम और नए नियम के भविष्यवक्ताओं में वो ग्रुप्स को हमको देखना पड़ेगा कि किस ग्रुप को वो एड्रेस करते थे। जैसा पुराने नियम के भविष्यवक्ताएं जो थे वो एक विशेष समुदाय को ही भविष्यवाणी करते थे, और वो समुदाय था इज़राइल, मानी एक देश। उस इज़राइल देश के समुदाय को ही वो भविष्यवाणी करते थे। जबकि तब हम नए नियम के भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, उनका समुदाय है कलीसिया। विशेष तरीके से सिर्फ वो कलीसिया को ही संबोधित करते हुए हम देखते हैं, और कलीसिया के माध्यम से कईयों को परमेश्वर का भविष्यवाणी और वाणी को पहुंचाते हुए हम देखते हैं। नए नियम के जो भविष्यवक्ताएं हैं उनका काम है कलीसिया का उन्नति, क्योंकि उनके भविष्यवाणी से बाइबल कहता है कि कलीसिया का उन्नति होता है। पुराने नियम और नए नियम के भविष्यवक्ताओं में हालांकि कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन उनका संदेश परमेश्वर की ओर से ही आता था। जो सोर्स है यानी जो माध्यम है वो माध्यम परमेश्वर थे। उस समय पुराने नियम में भी परमेश्वर उन भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल कर अपना संदेश इज़राइल को देते थे, और इस नए नियम में परमेश्वर ही अपने भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल कर अपना संदेश कलीसिया को देते हैं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 21वां वचन कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये हमें आश्वासन देता है कि भविष्यवाणी जो है ये परमेश्वर की ओर से आता है, और ये परमेश्वर की आवाज है परमेश्वर की प्रजा के लिए।